हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का वेलकम है। मैं आपका अपना अजय भैया एक और वीडियो लेकर आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर और मजबूत बनाने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय वाले स्टूडेंट के लिए 4 बजे वाली जो क्लास रहती है वो वन शॉट वाली क्लास रहती है, जहां पर हम एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। और हम इससे पहले अपने जो 3 चैप्टर हैं वो अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पर, और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल पर हर शाम जवाहर नवोदय विद्यालय 4 बजे जो वन शॉट की क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आप सभी उसको कंप्लीट देखते रहना। अब ये वन शॉट आप सभी के कैसे काम आने वाला है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, वन शॉट में हम एक वन शॉट वीडियो में हम एक पूरा कंप्लीट चैप्टर कवर करते हैं, जिससे कि आप सभी का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कवर हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारा चैप्टर नंबर 4 रहने वाला है आज की क्लास में। और इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हो। चैनल पर जाकर अपलोडेड है, बहुत सारे बच्चे उनको देख रहे हैं। और इससे क्या होता है कि आप सभी की जो रिवीजन है बहुत तगड़े लेवल की हो जाएगी, और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किसी भी अगर रीजनिंग में कोई सा भी चैप्टर में से किसी भी चैप्टर में से किसी भी टॉपिक में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल उसको 100% क्या है सही करके आओगे। तो ये बात आप ध्यान रख लेना। जितने भी स्टूडेंट हैं, ये जो क्लासेस हैं इनको स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए आज की क्लास को भी शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हमारे चैप्टर नंबर 4 में क्या रहने वाला है। तो मैं सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हुए चलूंगा। ये रहने वाला है हमारा अध्याय 4। आपने इससे पहले नहीं देखा है तो देख लेना, ये अध्याय 4 है। अब 4 नंबर पे अध्याय 4 का जो नाम है वो हमारा आकृति श्रृंखला पूर्ण करना है। यानी कि यहाँ पर आकृतियां दी जाती हैं और उनको हमको क्या करना है, पूरा करना होता है। दिख रहा है आपको ये वाला, ये इंग्लिश में बोलते हैं फिगर सीरीज कंप्लीशन। ओके का यानी कि आकृति को पूरा करना। अब यहाँ पर हम सबसे पहले परिचय में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम वन शॉट आपको करवाते हैं तो सारी चीज हमको आपको समझानी पड़ती हैं, तो हम समझाते हुए चलेंगे। परिचय में आप देखोगे यहाँ पर है, श्रृंखला का अर्थ है समान गुण के तत्वों को क्रमबद्ध रूप से सजाना। यहाँ दी गई आकृतियां एक निश्चित क्रम के अनुसार श्रृंखला बनाती हैं। इन आकृतियों के बीच कुछ संबंध होता है और इसी संबंध के आधार पर श्रृंखला का निर्माण होता है। ओके, समझ आया आपको। श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों में आकृतियां 2 समूह में विभाजित होती हैं। पहला प्रश्न आकृति का समूह होता है तथा दूसरा उत्तर आकृति का। प्रश्न आकृतियां एक निश्चित क्रम में बाएं से दाएं ओर की ओर सजी होती हैं। यदि श्रृंखला का क्रम जारी रहे तो प्रश्न आकृतियों के आने वाली आकृति कौन सी होगी वो बताना पड़ता है आपको, और सही विकल्प आपको चुनना होता है और इसको आपको ज्ञात करना होता है। ये बात आपको पता चली। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो श्रृंखला में भी कई सारे टाइप के होते हैं। कैसे वाले होते हैं, देखो पहले नंबर पे आप देखोगे श्रृंखला परिवर्तन। यहाँ पर क्या होता है, इस अध्याय से पूछे जाने वाले प्रत्येक प्रश्न में दिए गए चित्रों के बीच अनेकों प्रकार से परिवर्तन होते हैं। उनमें प्रमुख कुछ इस प्रकार से हैं। कई तरीके से आपके संबंध हो सकते हैं, लेकिन पहले नंबर पर अगर कोई प्रमुख है तो ये वाला है हमारा। कैसा है, संख्या पर आधारित। अब संख्या पर आधारित कैसे होता है इसको देखो। यहाँ पर संख्या के आधार पर चित्रों में परिवर्तन जब हो तो चित्रों के अवयवों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। लेकिन कभी कभी चित्र जब भुजायु युक्त हो तो उसकी भुजाओं की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। अब कैसे होगा, देखो क्वेश्चन आपको ये लैंग्वेज नहीं समझ आई होगी, लेकिन आप उदाहरण जरा आप देखोगे। ये हमारा उदाहरण है, इसको देखो। ये हमारा दे रखा है प्रश्न चित्र। अब प्रश्न चित्र में क्या है कि यहाँ पर ये हमारा गोलाकार आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर दो हैं त्रिभुज। ठीक है, अब इन्होंने क्या है कि ये जो आपका इसका क्या हुआ है, इससे आपके 3 त्रिभुज यानी कि ये सिंगल आकृति से यहाँ पर 2 और ऐड करे गए, 2 जोड़े। ये कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 3। ठीक है, अब ये 2 हमारे पहले से हैं, तो कहने का मतलब है ये 2 पहले से हैं। हमारा एक पहले से था, इसमें 2 ऐड करें, 2 पहले से हैं, इसमें भी 2 ऐड करेंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे, 4 त्रिभुज जिसमें भी होंगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये देखोगे राइट आंसर तो आपको केवल और केवल ये वाला ऑप्शन दिखेगा, डी वाला दिख रहा है आपको ये। तो यहाँ पर आप हल में भी देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हल डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रत्येक अगले चित्र में एक डिजाइन की वृद्धि हो जाती है, यानी कि एक चीज बढ़ रही है ना। छोटा वृत्त व त्रिभुज एकांतर क्रम में बढ़ते हैं, अर्थात चौथे चित्र में 4 त्रिभुज होंगे, जो कि मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका पहले नंबर पे टाइप 1 हो गया। उसके बाद जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हम सारे समझते हुए चलेंगे। उसके बाद हमारा आता है, देखो ये वाला, ये आपका देखोगे ये क्या लिखा हुआ है, आकृतियों के घूर्णन पर आधारित, यानी कि आकृतियों के घुमाने पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें आप देखोगे यहाँ पर है, इस पर आधारित प्रश्नों में 4 चित्रों में क्रमबद्ध या निश्चित परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन के अनुसार अभ्यर्थियों को अगले चित्र का उचित उत्तर विकल्प चुनना होता है। यही तो है। यहाँ पर आप देखोगे उदाहरण में, आप देखो जरा, ये उदाहरण है और ये प्रश्न चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें क्या हुआ है कि आप पहले नंबर वाले चित्र को देखो, ये वाला, ये आपने देखा। इसमें देखने के बाद आपको एक चीज पता चलेगी कि यहाँ पर ये जो आपका जो एरो था ये वाला,
ये सिंगल था। उसके बाद इसमें आप देखो एक ऐसे ये था, ये तो था, एक और ऐड किया दूसरा वाला ये वाला, अब ये हमारा दो हो जाएंगे, ऐसे करके एक और ऐड कर दिया ऊपर, यानी कि अब लास्ट वाले में एक ये वाला एक इधर की तरफ आ जाएगा ये वाला, सिंपल। अब जो भी जिसमें भी चार दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं आपको, ए वाला यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये जो भी स्टूडेंट है ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहेंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, अभी हमने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि ये सारे के सारे टाइप को हम समझाते हुए चल रहे हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि वन शॉट में हम सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं जो आएंगे, पूछे जाएंगे और जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे हल में ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, उपयुक्त दी गई प्रश्न आकृतियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक अगले वृत्त बाएं से दाएं वर्ग के कोनों में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जुड़ती जा रही है। इस प्रकार चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगली जो आकृति होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये हमने सभी बच्चों ने सीखा, अभी ये क्या हमने सभी बच्चों ने सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे चलेंगे। अब नीचे जब जाएंगे, ये हमारा ये वाला टाइप और बचा है। अब इस वाले टाइप में क्या होता है, हमने दो टाइप आपको कंप्लीट करवा दिए। इस वाले टाइप में होता है रूप एवं आकार पर आधारित। कैसे, रूप एवं आकार पर आधारित। इस पर आधारित प्रश्नों में प्रश्न चित्र के रूप और आकार में एक निश्चित क्रम में परिवर्तन होता है। एक निश्चित स्थान पर स्थित डिजाइन के स्थान पर डिजाइन आ जाता है। अभ्यर्थी को उपरोक्त परिवर्तनों को पहचान कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला संबद्ध विकल्प करना होता है, यानी कि आंसर देना होता है। तो आप एग्जाम्पल में देखो, उदाहरण में यहाँ पर आपको क्या दिया है, देखो उदाहरण में आपको समझाना चाहूँ, ये थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ आपको सारी चीजें। देखो ये इनको देखो जरा ध्यान से, इनको देखना है। अब इसमें क्या है, देखो पहले नंबर पे आप देखोगे ये क्या है, वर्ग है, और ये आपका गोलाकार आकृति, और ये आपका क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। इसको भी थोड़ा कम कर लेता हूँ, चलो और कम कर लेता हूँ, हाँ अब ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो हमारा वर्ग है वो हमारा यहीं पे रहा है, गोलाकार आकृति हमारी यहीं पे रही है, और ये हमारा हाईलाइट हो गया, यानी कि त्रिभुज हाईलाइट हुआ। दूसरे वाले में ये दोनों चीजें हाईलाइट हुए हैं। अब लास्ट वाला पूछा गया, इसमें क्या होगा, तो इसमें तीनों चीजें हाईलाइट हो जाएंगी, यानी कि तीनों चीजों में कलर हो जाएगा। अब तीनों चीजों में कलर अगर आपको किसी ऑप्शन में दिखेगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा आप पर, जहां पर आपका त्रिभुज भी और ये आपका गोलाकार आकृति जो है आपका ये अर्ध है ना, व्रत जो है ये आपका ये भी हो जाएगा, और ये वर्ग आपका ये भी ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी ये आपका क्रम वाइज रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये हमारा टाइप था रूप एवं आकार पर आधारित, ये क्या था, रूप एवं आकार पर आधारित था। तो यहाँ पर आप देखोगे हल में ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक अगले चित्र में दाएं छोर से एक एक करके चित्र काले होते जा रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। इसी तरीके से आप करोगे तो आपका नवोदय विद्यालय में कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं क्या और कोई हमारी टाइप बची हुई है, तो ये मुझे लग रहा है कि शायद हमारी लास्ट टाइप थी। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ नेक्स्ट करनी है तो अब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने होते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गए हैं। तो चलो देखते हैं कितने कितने बच्चे सही तरीके से राइट आंसर देंगे। ये हमारा आज का है, ये है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा, पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है ये आप देख सकते हो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सारी की सारी चीज़ों को समझते हुए करना है। मैं सारी चीज़ें हाईलाइट आपको कर करके बता रहा हूँ। तो आपको ये जो निर्देश दिए गए इनको पढ़ने की आवश्यकता कोई नहीं है, क्योंकि मैं आपको चैप्टर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ये नीचे जूम करता हूँ, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूँ, और थोड़ा सा जूम करता हूँ, क्या करता हूँ, और थोड़ा सा जूम करता हूँ। और अगर मैं थोड़ा सा बस इतना ही जूम करूंगा और ज़्यादा जूम करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा पहले नंबर पे क्वेश्चन है, ये हमारा 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको ज़रा ध्यान से देखो और मुझे बताओ। यहाँ पर बस कुछ नहीं हुआ है, पहले नंबर पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में। तो आप बस लास्ट तक देखते रहना और अच्छे तरीके से मुझे इसका आंसर कमेंट करते रहना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर को आएगा तो आप झटाक से उसका आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इस आकृति को घुमाया जा रहा है। सबसे पहले ये वाला चीज देखो, ये गोलाकार हमारा इधर की तरफ आ गया और ये वाला हमारा इधर की तरफ आ जाएगा, बिल्कुल घुमाया जा रहा है। अब फिर से अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये हमारा इधर आ गया, देखो, और ये हमारा इधर हो जाएगा। अब आप इसको घुमाओगे तो सबसे पहले ये वाला तो चिन्ह हमारा यहाँ पर आना चाहिए, बी में बिल्कुल सही है, और ये आप इसके सामने जाएगा। तो बिल्कुल और बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जितने भी स्टूडेंट हैं इसका बी कमेंट कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों का, बी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पर है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा क्या करता हूँ, थोड़ा करता हूँ नीचे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे तरीके से दिखें। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला हमारा पहला पैटर्न तो ऐसे था। अब इन्होंने क्या है, इसमें डबल करके ऐसे करके इन्होंने
यहाँ पर इस तरीके से बना दिया, और ये आपके यहाँ पर कितने हैं देखो, 3 और 3 ये 6 हैं, ठीक है, अंदर की तरफ इस तरीके से है। अब इन्होंने क्या है, एक और यहाँ पर बनाया गया, कहने का मतलब है कि सेम आपको इस तरीके से बनाना है और उसके अंदर भी ऐसे करके 6 ऐसे करके बना देने हैं बस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसमें भी दोनों साइड में होगा वो आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो इधर भी ये बन रहा है, बिल्कुल आपका सही बन रहा है। तो जो भी स्टूडेंट है ऑप्शन नंबर बी कमेंट करेंगे उनका तो हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। सारी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से करते हुए करना है, तभी आप इसका राइट आंसर दे सकते हो, वरना तो आपका गलत हो जाएगा ना, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो कोई रॉन्ग आंसर का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सा, ये हाईलाइट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको जरा देखो, यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें पहले में 4 थी, उसके बाद 1 2 3, यानी कि पहली लेयर जो है उसमें 4 थे, दूसरी वाली लेयर में 3 बॉक्स रह गए, और लास्ट वाली में यहाँ पर 1 रह जाएगा सिंगल। यहाँ पर 2 रह गए, आप देखोगे तो लास्ट वाली में 1 सिंगल रह जाएगा, और जो सिंगल अगर किसी में देखेगा वो ऑप्शन नंबर ए में देखेगा। देखो पहले में आप देखोगे ये 4 लेयर हैं, 4 बॉक्स हैं, यहाँ पर आपके 3 हो जाएंगे और इधर आपके 2 हो जाएंगे, और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना उनका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर ए वाले सभी स्टूडेंट का राइट आंसर है। आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, लेकिन हम आंसर आपका यहीं पे बना देंगे। अभी कैसे करेंगे देखो समझो, ये पहले नंबर पे यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की गई, ये 2 हो गए और ये सिंगल रह गया। अब ये भी हमारे डबल हो गए, ये आपके हो गए डबल। अब लास्ट वाले में पूछा गया, लास्ट वाले में क्वेश्चन मार्क में क्या आ गया, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन आपने देख लिया अच्छे तरीके से, अब आप मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। देखो पहले आपने क्या किया, ये दोनों चीज़ें थी, ये दोनों चीज़ें थी, इसकी तरह एक और ऐड हो गया, डबल हो गया, उसकी तरह फिर एक और ऐड हो गया, मतलब डबल डबल दोनों दोनों चीज़ें दोनों में हो गई हैं। अब हमको क्या करना है, एक जो दोनों चीज़ें डबल हुई हैं ये वाली आपको दिख रहा होगा, चलो देखते हैं, ऑप्शन दिखाता हूँ आपका, तभी आपको इसका समझ आएगा। कहाँ पर है भाई, ये वाला। देखो ये जो दोनों चीज़ें हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ना क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर बी होगा ये वाला। ये जो दोनों चीज़ें ये आपकी यहाँ पर हो जाएंगी ऐसे करके, और ये हमारे एक चीज़ ऐड होगी, ये 2 पहले से थे ये वाले, तो एक और ऐड हो जाएगा गोलाकार। तो इसमें जो बच्चे बी कमेंट करेंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, ये देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, ये कब आया, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है, 5 नंबर पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम देखेंगे इसको, यहाँ पर आप देखोगे एक सिंगल एरो है, इस तरीके से बना लिया गया ऐसे करके। ओके, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ये वाली ऐड करी गई, उसके बाद फिर से ऐड किया गया। अब फिर से हमारा क्या होगा, फिर से हमारा ये वाला ऐड हो जाएगा नीचे वाला पार्ट, तो 2 नीचे की तरफ होंगे, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इतने कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऑप्शन नंबर डी कमेंट करना है, उनका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट आपका करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 था, तो 5 का बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझे आप। हाँ बिल्कुल सही है, यही सारी चीज़ें हैं जो आपको देखते हुए करनी है। ओके, चलो एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ये सेम नहीं रही थी, तो इसका डी नहीं होगा, डी वाले बच्चों का गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो गया मैं आपको समझा रहा हूँ। थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दी करने में। क्या हमने मिस्टेक कर दी, हमने ये वाला नहीं देखा। हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर ये जो एरो है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, यानी कि ये वाला एक ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ नहीं रहना चाहिए, ये आपका एक ही डायरेक्शन में, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। ऊपर की तरफ किस में, ये ऑप्शन नंबर बी वाले में दिख रहा होगा, तो 5 का अब ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा। ये हमने अच्छा किया कि ये वाला देख लिया हमने। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6, ओके चलो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा, अच्छे से दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखोगे जरा ध्यान से बेटा, ये वाली सबसे पहले ये वाली चीज़ देखो, ये वाली चीज़ को इन्होंने क्या कर दिया है, सबसे नीचे लगा दिया है, ठीक है, और ये वाली जो चीज़ है इसको ऊपर लगा दिया, और ये वाली हमारी बीच में कर दी गई है ना। उसके बाद देखो और चेंजेस क्या है, बस आगे पीछे हो रही हैं, ये इनको ध्यान में रख के ही आपको करना है। उसके बाद ये जो दूसरे नंबर वाली है उसको ऊपर लगा दिया, ठीक है, और आपकी जो नीचे वाली है उसको बीच में लगा दिया, और ये ऊपर वाली है उसको सबसे लास्ट में ला दिया। हम इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो हुए करते अगर चलेंगे तो आपका सबसे पहले ये वाला जो है हमारा ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ये वाला बिल्कुल सही है। और कहाँ पर दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है। अभी हमारा आंसर क्लियर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला है, ये वाला भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा बीच में। ये बीच में कहाँ पर दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और बच्चा ये वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आया है हमारा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने कर लिया, अच्छे तरीके से। 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सारे के सारे स्टूडेंट का राइट आंसर है जो इसका कमेंट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको आप देखेंगे, हाईलाइट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो इस तरीके से हमारा बन रखा है, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से बना है, और उसके बाद हमारा ये बना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क वाले पे पूछा गया है कि क्या आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलो देखते हैं, बताता हूँ आपको कैसे आएगा। इन्होंने क्या किया, इस आकृति को इन्होंने पूरा नीचे की तरफ घुमा दिया। देखो पहले इस तरीके से था, उसके बाद इस तरीके से बना है, तो कहने का मतलब है कि घुमाया है। अब इन्होंने किस डायरेक्शन में घुमाया, आपको ये चीज़ बड़ी ध्यान से रखनी है। तो पहले नंबर पे आप देखोगे इन्होंने पीछे की तरफ को घुमाते हुए चला, यानी कि अगर ये ऐसे है तो इसको पीछे से घुमा दिया ऐसे करके, तो हमारी ये ऐसे करके बन गई कि नहीं, ये वाला। उसके बाद और इसको घुमा दिया ऊपर, तो हमारा ये हो जाएगा। अब ये फाइनल में आपका जो राइट आंसर होगा, ऐसे करके एरो आएगा, और ऐसे करके एरो अगर किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अगर आप अपने दिमाग में भी इस आकृति को बैक टू बैक पीछे की तरफ घुमाते हुए चलोगे, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये वाला राइट आंसर, और ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन हैं ध्यान से हम करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। तो वन शॉट का काम ही यही है, हम बेटा हम वन शॉट में वही चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं और ये हेल्पफुल हो आपके लिए, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये हमारा आपको दिख रहा होगा, ये हमारा है 8वें नंबर पे क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा सभी बच्चों को। तो सभी बच्चे अब आप मुझे इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पर इसमें भी आपको वही चीज़ बतानी है, किस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहा है और किस तरीके से आप इसका राइट आंसर आप मुझे दे पाओगे। तो चलो देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर मुझे दे पाएंगे और अच्छे तरीके से आप इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो चलो बताओ, इसमें बताओ क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक सेकंड देना मुझे बेटा, थोड़ा सा बस, ठीक है। अभी करवा रहा हूं आपको ये, ओके। चलो कितने बच्चे हैं ऐसे जो इसका राइट आंसर मुझे कमेंट कर रहे हैं 8वें नंबर का। 8वें नंबर पे आप देखो कि यहाँ पर ये वाली चीज़ देखो। सबसे पहले ये वाला देखो, ये हमारा कहाँ पर है, सॉरी ये हाईलाइट है, इसको हटाता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। ये देखो ये हमारी कहाँ पर है, ये बीच में है, ठीक है, बीच में है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर इसको कर दिया नीचे, यानी कि ये हमारा इस तरीके से बना हुआ था ऐसे करके, और इसको नीचे करके ऐसे घुमाकर ऐसे कर दिया, लगा दिया। उसके बाद देखो इसको यहाँ पर घुमा दिया। अब कहने का मतलब है ये हमारा कहाँ पर आएगा, ऊपर की तरफ घूमेगा, और ऊपर की तरफ एक तो ऑप्शन नंबर ए में है और बी में है, इन दोनों में से ही आपको बताना है। लेकिन बी वाले ए वाले में जो लाइन है वो हमारी सीधी है, सीधी नहीं होनी चाहिए, लाइनें होनी चाहिए ऐसे करके। इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है 8 का ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहा है उनका हो जाएगा राइट आंसर। 8 का बी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर है ये वाला, राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, नीचे करते हैं थोड़ा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। ये चैप्टर आप सभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी चैप्टर करवाए जा रहे हैं, और ये पूरी सीरीज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो आपकी तैयारी अधूरी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इसको नीचे की तरफ कर दिया तो हमारा ये इधर आ गया, उसके बाद ये इधर आ गया, घुमा दिया है। अब ये घुमाओगे तो ये हमारा ऐसे करके एरो इसमें आएगा ऊपर की तरफ। ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, लेकिन आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ एरो है, तो ये तो होगा नहीं, सी वाला भी नहीं होगा। केवल और केवल बी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा, एक सिंगल एरो होगा, और ये जेड हमारा इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके बन गया पूरा, मैंने आपको बना दिया, ऐसे करके बनेगा। तो बी वाले ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 9 का बी कमेंट कर रहे हैं, उनका हो जाएगा राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ऊपर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज उन्होंने घुमा के इधर की तरफ लगा दिया है, उसके बाद नीचे कर दिया। अब कहने का मतलब है ये आपका इस तरीके से इधर बनेगा, ठीक है, एरो आपका ऊपर आ जाएगा। अब ये त्रिभुज देख लो, ये एरो देख लो, ये दोनों चीज़ें देख लोगे तो आपका राइट आंसर आपको दिखेगा। क्या करते हैं, हाँ एक सेकेंड, ओके, ठीक है। तो देखो त्रिभुज इधर की तरफ किस में बना है, किस किस में बना है, पहले तो आप देखो इसमें तो डी वाले में तो गलत हो जाएगा, डी नहीं हो सकता, लेकिन सी में सही बना है और बी वाले में भी सही बना है, ए वाला भी गलत है। इन दोनों में से ही आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। 10वें नंबर पे केवल और केवल बी वाले बच्चों का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो आई था यहाँ पर तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बनना चाहिए था, सीधा बनना चाहिए था, ऐसे खड़ा होना चाहिए था, ऐसे करके ना स्ट्रेट। तो ये आपका बी राइट आंसर है। अब हम देखेंगे कौन सा देखेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 नीचे ही है शायद हमारा, ये तो नीचे ही है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 तो हमारा नीचे ही है। चलो देखते हैं, ये आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसको देखते हैं, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, हम ये वाला कर रहे हैं। तो ये आपका सिंगल था, इसमें एक और ऐड हुआ, क्या है का मल्टीप्लाई का, ऐसे करके करने वाला हो गया ऐड। अरे यही तो चीज़ ऐड हुई है, और तो कुछ ऐड नहीं हुआ है, आपका दिख रहा होगा आपको, ओके। उसके बाद फिर से एक गोलाकार आकृति ऐड कर दी गई है।
अब कहने का मतलब एक गोलाकार आएगा, एक मल्टीप्लाई का आएगा, फिर से आपका वृत्त आ जाएगा और ऐसे करके आ जाएगा। और ये आप मुझे बता दो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है कि नहीं। और जो भी स्टूडेंट 11 का सी कमेंट करेंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का। क्वेश्चन नंबर 12, और ये हमारा कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 12 ये है हमारा ऊपर। किधर है? ये हमारा है ऊपर। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, इसको देखो जरा ध्यान से कि यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला जो पार्ट है हमारा, उसको नीचे की तरफ घुमा दिया गया है। ओके, और ये जो पूरी आकृति का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी घुमाया गया है नीचे की तरफ, ऐसे ये भी किया गया। आपको पूरी आकृति घुमाई जाती है और यहाँ पर एक सिंगल मल्टीप्लाई का जो चिन्ह था वो है, लेकिन यहाँ पर तो डबल हो गए हैं, ऐसे करके हो गए कि नहीं। अब देखो कि फिर से इन्होंने इसको घुमा दिया गया, ऊपर की तरफ कर दिया गया है, कर दिया है, फिर से आकृति को घुमा दिया और यहाँ पर 3 हो गए। ये बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस आकृति को क्या करेंगे, घुमाएंगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ घुमाएंगे और ऊपर की तरफ ऐसे करके 4 इसमें क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई के हो जाएंगे और ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इसका सी कमेंट कर रहे हैं? 12 का जो भी स्टूडेंट सी कमेंट कर रहे हैं उनका सबका राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी। ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको कर देते हैं हम हाईलाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, ये देखो, एक सेकेंड, चलो अब आप इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में ये आपका क्या है, प्लस का निशान है। प्लस का निशान की डायरेक्शन चेंज, मतलब ये नीचे आ गया है, अब ये इधर आ गया। कहने का मतलब है प्लस का निशान कहाँ पर आएगा, अब ऊपर आएगा इस वाले ऑप्शन में। जहाँ पर भी प्लस का निशान, सॉरी ऊपर नहीं आएगा, जहाँ पर भी प्लस का निशान साइड में होगा, कहाँ पर, साइड में कहीं पर भी हो सकता है, मतलब कहने का मतलब है साइड में यहाँ पर होगा, ऐसे करके। एक तो इसमें है और एक इसमें है, और ये तो सभी में आपको दिख रहा है ना। लेकिन एक चीज़ और देखो कि ये आपका प्लस का आएगा तो मल्टीप्लाई का इधर आना चाहिए, मल्टीप्लाई का इधर आना चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी आपका जो माइनस का है, माइनस का केवल और केवल ये ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, किसी और ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो 13 का अगर मैं इसका ऑप्शन नंबर सी लगा दूंगा तो मेरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी नहीं होगा ना तो डी होगा, क्योंकि ये माइनस का जो चिन्ह था वो भी तो आना चाहिए था, ये वाला देखो, ये दोनों तो हमने लगा लिए थे, मल्टीप्लाई के और ये प्लस के, लेकिन ये माइनस का आपका ये ऑप्शन नंबर सी में ही था ओनली, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है राइट आंसर इसका। ठीक है, हाईलाइट कर दिया मैंने। चलो अब आप इसका मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। ये देखो, ये इस तरीके से थी और ये आपका ऐसे था। इन्होंने एक चीज़ ऐड कर दी, ये वाली बना दी, दूसरे वाले में ये वाली बना दी, लास्ट वाले में ये वाले पुष्प बन जाएगा कली। अब वो साइड में किस में भी बनेगी, चाहे इधर की साइड हो चाहे इधर की साइड, एक ही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे तो इसका राइट आंसर है, चाहे वो इधर की साइड भी हो सकती है चाहे वो इधर की साइड, लेकिन होगी एक ही साइड। तो 14 का कौन कौन बच्चे ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे हैं उनका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। सारे के सारे स्टूडेंट ध्यान से देखते रहो, वन शॉट की जो वीडियो आपके बहुत काम आती है, तो इस पे इसको अगर आप नहीं देखोगे, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे, तो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने से रुक सकता है। ये हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। ये आप देखोगे, यहाँ पर आप इसको देखो, इस आकृति को घुमाया जा रहा है तो ये वाला हमारा इधर आ गया, फिर लास्ट में ये चला गया, तो ये कहने का मतलब है आप त्रिभुज हमारा इधर आएगा, यहाँ पर इसमें देख लो, यहाँ पर है, केवल और केवल बी वाले में आपको दिखेगा। तो यहाँ तो इसका 15 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। हमने एक ही चीज़ को फॉलो किया, अब फॉलो करते हुए हम पहुँचे तो आपका ये राइट आंसर बी वाला हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले ही पूछ लिया गया है। और कई बार तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि वो दोबारा रिपीट होते हैं, यानी कि दोबारा पूछे जाते हैं। ठीक है, दो दो बार में आए होते हैं, एक 2007 में आया पूछा जाता है, एक कई बार 2019 में पूछ लिया जाता है। तो कई तरीके से कई एक एक क्वेश्चन 2 बार भी रिपीट हो जाता है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो प्लस का जो चिन्ह है वो हमारा नीचे की तरफ आ गया, फिर इधर चला गया। अब कहने का मतलब है ये आपका इधर आ जाएगा, आ गया इधर की तरफ। एक तो ऑप्शन नंबर डी में है, और देख लो किसी और ऑप्शन में है क्या इधर की तरफ, ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना तो इसमें है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा, केवल और केवल। 16 का जो भी स्टूडेंट हैं डी कमेंट करें उनका राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो जरा, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है,
और ये हमारा मल्टीप्लाई का है। ये त्रिभुज हो गया, ये हमारा मल्टीप्लाई का हो गया, फिर एक ही साइड में रहे हैं, और ये आपका इधर आ गया था गोलाकार, यहाँ नीचे आ गया। चलो ये ठीक है। उसके बाद देखो ये आपके, ये जो त्रिभुज है ये इधर आ गया, मल्टीप्लाई का इधर, ये वृत्त हमारा ऊपर चला गया, चला गया। अब आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बताना है कि कहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा जो त्रिभुज है सबसे पहले वो तो इधर आ जाएगा, और गोलाकार यानी कि जो त्रिभुज मतलब ये जो आपका जो ये जो गुणा का निशान है वो हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा वृत्त बचा, तो वृत्त हमारा इधर आ जाएगा। जिस वाले भी ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिख रहा हो वो लगा दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं अगर इसमें लाइनें भी लगाना चाहूँ और एक वृत्त भी बनाना चाहूँ तो कंप्लीट हमारा ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ये लाइनें पूरी ऐड होंगी, ऐसे करके टच हो जाएंगी, तो त्रिभुज आप देखोगे, मल्टीप्लाई देखोगे, और ये आपका वृत्त देखोगे। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो 17 का बी कमेंट कर रहे हैं, उनका सबका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखोगे एक सिंगल वी टाइप की बनी हुई है, डबल वी ऐसे करके पूरा डब्लू बना दिया, उसको जोड़ दिया है। ये हमारा यहाँ तक तो बना था, इस वाली आकृति में एक और वी जोड़ दी, यानी कि 1 2 3 4 भी हो गई, मतलब 3 भी हो गई। इसमें ऐसा ढूंढो जिसमें 4 भी हो, 1 2 3 4। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये देखिए 2018 में ही क्वेश्चन आया हुआ है, और 18 नंबर ही क्वेश्चन है, कितनी अच्छी बात है। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूंगा तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ पर आपको सारे के सारे पॉइंट हाईलाइट कर दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन भी जो आंसर है वो भी हाईलाइट कर दूंगा। पहले आप देखो ये हमारा आई है, आई हमारा लास्ट में आ चुका है। ठीक है, आई फिर से सेकंड पे आ चुका है। अब आई हमारा थर्ड पे आएगा। थर्ड पे एक तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा आई, उसके बाद एक तो डी में दिख रहा है। कहने का मतलब है कि जो इनकी वर्ड वर्ड ये जो वर्ड है IPOZ, इनमें इनकी संख्या बदली हुई है। उसके बाद देखो ये जो ओ था वो इधर था, फिर लास्ट में था। अब ओ हमारा अब ओ हमारा कहाँ आएगा? पहले नंबर पे आएगा। अब पहले नंबर पे ओ हमारा केवल और केवल डी वाले ऑप्शन में है। तो 19 का जो भी स्टूडेंट, सॉरी एक चीज़ और देखो कि ये जो ओ था हमारा दूसरे नंबर पे था, यहाँ पर तीसरे पे हो गया, यहाँ पर चौथे पे हो गया, फिर से यहाँ पर फर्स्ट पे होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? फर्स्ट पे। ठीक है, उसके बाद हमको एक चीज़ और देखनी है कि हमारा आई तो हमारा हो गया पहले नंबर पे था, फिर यहाँ पर ये लास्ट में था, ये पहले पे हो गया। यहाँ से देखना है, ये लास्ट में था, ये पहले पे हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड पे हो गया, अब ये हमारा थर्ड पे होगा। ये चीज़ देख ली हमने, थर्ड पे हो गया। उसके बाद देखो पी हमारा, पी कहाँ पर था? ये हमारा सेकंड पे था, ये सबसे लास्ट में चला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ गया पी। ठीक है, अब हमारा क्या बचा? ये हमारा ओ बचा। ये क्या बचा? ये भरा हुआ पार्ट बचा है हमारा, भरा हुआ वाला पार्ट बचा है। तो भरा हुआ वाला पार्ट देखो ये हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर भी बीच में है, दूसरे वाले में, यहाँ पर लास्ट में चला गया। अब ये फिर से बीच में आ जाएगा, तो बीच में आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में दिख रहा है, डी वाला भी इसका गलत हो जाएगा। ये भी नहीं होगा इसका, केवल बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, क्या क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ऊपर है? चलो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चलो 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 चलो, हाँ ये हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 20। एक सेकेंड, 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सभी स्टूडेंट को। अब इसका मुझे आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, हाईलाइट कर देता हूँ। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वाली जो नीचे वाली जो चीज़ है इसमें नो चेंज हो रहा है, इसमें बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। ये वाले नीचे की तरफ जो बना के रखा है इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये सिंगल है। यहाँ पर फिर से ये एक और ऐड होगी, 2 हो गई, उसके बाद 3 हो गई, अब लास्ट में क्या हो जाएंगी? ये 4 हो जाएंगी। तो इसका तो जो भी स्टूडेंट है ऑप्शन नंबर सी कमेंट करेंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा पूछा गया था जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ज़्यादा पुराना नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट ये बहुत है। ठीक है, तो ये जो भी स्टूडेंट हैं ये कमेंट कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कैसा? क्वेश्चन नंबर 21, ये देखो क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखोगे कि यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है आपकी ये सिंगल इस तरीके से दी हुई है। ठीक है, ये आपकी इस तरीके से हो गई। ये पहले में एक थी और दूसरे वाली में 2 हो गई। यहाँ पर हमारी एक थी और यहाँ पर ये डबल लाइनें हो गई, और यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर 3 हो गई हैं। यानी कि अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा उसमें 4 लाइनें हो गई इधर की तरफ, जैसे कि 1 2 3 4, जो कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा कमेंट कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी, ये वाला उनका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे देखें। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 22,
ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलो, ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 को। सॉरी, ये क्या हाईलाइट हो गया, हमको हाईलाइट करना है बस ये क्वेश्चन नंबर 22। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 22 कैसे हाईलाइट हो रहे बाबा। चलो, 22 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसका मैं हाईलाइट करने वाला थोड़ा कम कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा कर रखा है, इसलिए हाईलाइट सही से नहीं हो रहा था। 22 नंबर क्वेश्चन पे आपको देखना है कि यहाँ पर ये वाली एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ही थी, वो ऐसे करके बनी हुई है थोड़ी सी। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट कर दिया, उसके बाद ये तो आपका हो गया था कंप्लीट। अब ये वाली हो गई, यानी कि लास्ट वाले में आपका अंदर वाली चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, एक इधर की तरफ दोनों की तरफ, ये ऐसे करके एक और लाइन आ जाएगी ऐसे करके। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट हैं इसका डी कमेंट करेंगे, उनका क्या हो जाएगा, उनका सभी का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये देखो, ये मैंने बोला ना कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 बार पूछ लिए जाते हैं। ये हमारा एक तो आ चुका है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये 2017 और 2005 में 2 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, ताकि आप कोई गलती ना करो, है ना। आप भूल कर भी कोई गलती ना करो, और ये सोचकर पेपर को दो कि हाँ ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। इसीलिए तो आप सभी के लिए वन शॉट करवा रहा हूँ मैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको देखेंगे अब हम। यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 23 में ध्यान से आपको बारीकी से देखना है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है, यहाँ पर इन्होंने ये वाला कलर कर दिया है, ये वाला यहाँ पर कलर नहीं था लेकिन यहाँ पर कलर कर दिया। उसके बाद 2 कलर हो गए ये वाले, यानी कि अब तीसरे नंबर पे ये वाला कलर हो जाएगा और ऊपर वाला खाली रहेगा। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट हैं इसका ये वाला कमेंट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ये 23 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है सभी स्टूडेंट का। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो इसका बी कमेंट कर रहे हैं, उनका तो सभी का राइट आंसर हो जाएगा 23 का। और ये वाला भी क्वेश्चन आप अगर आप देखोगे, मैं हाईलाइट करके आपको बताने की कोशिश करूं तो ये भी 2017 और 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। एक बार 2017 में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था, और एक बार 2005 में भी पूछा गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को करने का मतलब यही होता है कि आपको ये चीज़ आइडिया हो और ये चीज़ पता चले कि कैसा भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। अभी तो क्लास बहुत लंबी चलने वाली है, अभी तो बहुत लंबा दंगल चलेगा रे बाबा, बस आप देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखोगे ये वाला पार्ट हमारा भरा हुआ है, ये भरा हुआ रहेगा, ठीक है। और इसके सामने एक सिंगल पार्ट खाली करके रख दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो ये भरा वाला जो पार्ट है हमारा ये इधर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक सिंगल पार्ट आ जाएगा। तो 2 साइड में भरे हुए होंगे और 2 साइड में सिंगल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर है। ये भरे हुए होंगे और ये आपके बिल्कुल बिना खाली रहेंगे। तो जो 24 का ऑप्शन नंबर ए सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, उनका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया है 2017 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। कहाँ चला गया, ऊपर है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। अब इसको देखते हैं, हाईलाइट कर दिया मैंने। अब आप देखोगे यहाँ पर एक सिंगल एक स्ट्रेट लाइन थी सीधी 90 डिग्री के एंगल में। उसके बाद उसमें एक ये वाली चीज़ ऐड कर दी गई है और एक नीचे वाला ये वाला पार्ट। चलो, ये ऐड कर दिया। उसके बाद देखोगे यहाँ पर ये जो लाइन यहाँ पर बनाई थी उसमें भी एक ऐसे करके ऐड कर दिया। चलो, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन के हिसाब से हम कर रहे हैं, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी एक लाइन ऐड कर देंगे और यहाँ पर एक ऐसे करके लाइन निकाल देंगे। अब हमारा ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। और आपका ये ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या लगा दोगे, ऑप्शन नंबर ए अगर लगा दोगे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, किसी का भी गलत नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिख रहा होगा। चलो, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड बेटा, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है, 34 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। क्या करूँगा मैं, फिर से इसको खोल लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको फिर से खोल लेंगे। ये हमारा हो चुका है ओपन, ठीक है। इसको हटाता हूँ मैं पुराने वाले को। अब ठीक है, ओके। चलो, थोड़ा सा क्रैश हो जाता है बेटा कभी कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने कर लिया। अब हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 26। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26। चलो,
क्वेश्चन नंबर 26 आप देखोगे, ये आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, हाँ अब सही है। यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा इधर है, उसके बाद ये आपका साइड चला गया कॉर्नर पे, ये इधर आ गया, अब ये नीचे चला जाएगा, नीचे का मतलब है ये इधर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो 26 का बी कमेंट कर रहे हैं? बस इसकी थोड़ी सी चेंज होता चला गया है डायरेक्शन। और ये हमारा पूछा गया था 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया था? 2016 में। चलो, राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको देखना है इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला, ये आपका इधर आ गया, और ये जो एरो है वो हमारा नीचे आ गया। उसके बाद देखो फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, ये प्रिंट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये फिर से डायरेक्शन चेंज हुई तो ये इधर आ गया। समझे आप? अब इसकी ये डायरेक्शन चेंज होगी तो सबसे पहले तो हमारी जो ये वाली जो लाइन है वो हमारी ऐसे करके बनेगी, ठीक है, और ये जो एरो हमारा ऐसे करके आ जाएगा। अब आप ये ऑप्शन नंबर बी लगा दोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है 27 का, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 शायद हमारा ऊपर है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये आ गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 28। हाईलाइट करते हैं, सही है, हाईलाइट हो गया। ये आप देखोगे इसमें एक यहाँ पर लाइन थी और इस वाले में एक और लाइन बढ़ा दी गई ऐसे करके। अब ये यहाँ पर ऐसे करके बढ़ाएगी तो यहाँ पर ऐसे करके बना लोगे, तो ये कंप्लीट ऐसे करके दोनों में लाइनें ऐड होंगी, यानी कि ये वाली भी लाइन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए। ये पूछा गया है 2015 में क्वेश्चन। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी 16 क्यों, ये हमने कौन सा कर लिया, 28 कर लिया, हम 29 करेंगे। 29 नीचे करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 29। इसको देखो, मछली तरह, मछली जैसी फिगर है एक, उसको इन्होंने क्या कर दिया, घुमाया है, तो घुमाओगे तो इस तरीके से बन जाएगी, फिर और घुमाया। अब आप इसको घुमाओगे तो सबसे पहले ये वाली पूंछ देखो, ये इधर की तरफ आएगी। एक तो इसमें है और एक ऑप्शन नंबर ए में भी है, ठीक है। अब आपको इसका राइट आंसर मुझे बताना है कि क्या आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। ये क्या होगा इसका राइट आंसर, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पर इसमें जो इस ऑप्शन नंबर बी वाली में जो लाइनें हैं इसके अंदर ऐसे करके हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके लाइनें हैं, जो कि ऐसे करके नहीं होनी चाहिए थी, वो लाइनें होनी चाहिए थी ऐसे करके। अगर आप इसको ध्यान से करोगे ना, इस वाले पार्ट को, इसमें ऐसे करके लाइनें हैं, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, बी नहीं होगा। 29 का ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आया है 2015 में क्वेश्चन। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसमें ये ब्लैक वाला पार्ट ही देखो, ये इधर आ गया था, उसके बाद ये इधर आ गया है, ये लास्ट में इधर चला गया। अब कहने का मतलब ये इधर आ गया, फिर आप एक पार्ट को छोड़कर, यानी कि इस पार्ट को छोड़कर इधर आ गया। अब ये इस वाले हिस्से में आएगा, इस वाले हिस्से को आप देखो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखेगा, केवल और केवल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया 2015 में, बिल्कुल राइट आंसर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ये वन शॉट की सीरीज स्टार्ट कर दी जो हमने, है ना, 4 बजे, आप सभी को इसका टाइम आपको बता देता हूँ, हर शाम 4 बजे आपको हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो जाती है वन शॉट वाली। हम आपको कंप्लीट चीज़ें पढ़ा रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से, ताकि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सके। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न चित्र में देखो, ये भरा हुआ वाला पार्ट इधर है, ये आपका इधर आ गया, अब ये इधर चला गया, यानी कहने का मतलब ये इधर आ जाएगा लास्ट वाले में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के अलावा किसी और में नहीं दिख रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2014 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। 31 का जो भी बच्चे हैं यहाँ पर क्या कमेंट कर रहे हैं, सी वाला उनका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाएंगे, बस आप प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से उनको तैयार कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से की तरफ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 32। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा नीचे करूँगा तभी आपको इसके ऑप्शन दिखेंगे। ये आपके इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा, सही है। चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 दिख रहा होगा आपको। देखिए ये त्रिभुज है, अब त्रिभुज के अंदर भी इन्होंने छोटे छोटे 3 त्रिभुज बना दिए, 1 2 3। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 3 पहले में थे और इसमें 6 हो गए, अब इसमें कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। जिस वाले ऑप्शन में भी आपको 9 त्रिभुज दिख रहे हो छोटे छोटे साइज के, वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर आप देखोगे ये आपके 9 गिन लेना, 3 और 3 6 और ये 3 9, ठीक है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 2014 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आप देखोगे
कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन इस आकृति को मोड़ रहे हैं बस इधर की तरफ, तो लाइन इधर आ गई और ये वाले बिंदु भी इधर की साइड चले गए और ये वाला बिंदु हमारा इधर आ गया। अब फिर से इन्होंने क्या किया, इस आकृति को फिर से इधर की तरफ मोड़ दिया, तो फिर से ये आपका इधर इस तरीके से बन जाएगा। फिर से आप मोड़ोगे तो ये वाला इस तरीके की आकृति बना लो बिल्कुल। अब इस तरीके की आकृति कहाँ पर आपको मिल रही है, तो आप बोलोगे भैया अजय भैया ऑप्शन नंबर डी में मिल रही है, तो डी आप लगा देना। 33 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा पूछा गया है 2013 में, राइट आंसर हो जाएगा 33 का डी। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न आकृति यहाँ पर है, इसको देखो। ये देखो सबसे पहले इस चीज़ को देख लो, एक पार्ट को, ये ब्लैक डॉट है हमारा इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर लास्ट में इधर आ गया। अब कहने का मतलब ये आपकी इधर की तरफ आएगा ऐसे करके, और इस तरफ आप देखो सबसे पहले किसमें, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, अब ये ऑप्शन नंबर ए में भी है, यानी कि हमारा बी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब दूसरी चीज़ देखो कि ये तो हमारा इधर आ गया और ये वाला जो हमारा ये आएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ऑप्शन नंबर ए में तो प्लस है, तो ये तो हटा दो। सी में आपका और डी में दोनों में दे रखा है, चलो ये सही है। सी और डी में से कोई सा हो सकता है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो प्लस का निशान था वो ऊपर आना चाहिए, ये आपका ऊपर भी आया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में आया है। और ये आपका जो बना हुआ है ना ये वाला, ये आपको अब ध्यान से देखना है ये किस में आपको दे रखा है, ये आपका किस में दे रखा है। एक चीज़ और ध्यान में रखो कि ऑप्शन नंबर डी में ये आकृति इस तरीके से बन रही है ऐसे करके, देखो ऐसे करके, इनमें बीच में ना गैप है ये वाला, और ये गैप नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप देखो ये क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह होना चाहिए डायरेक्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में आपको दिखेगा, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये आया हुआ है 2013 में क्वेश्चन। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चे तो कन्फ्यूज हो गए होंगे क्वेश्चन को देखते ही देखते। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 35 में ये दो रेड डॉट हैं, ये ऊपर की तरफ है, और ये आपका मतलब रेड डॉट नहीं है, ब्लैक डॉट है, ये दो ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ। ठीक है, सही है। अब ये पहले में ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब ये फाइनल आपको बताना है कि कैसा आपका ऐड होगा या फिर कैसा आपका बनेगा। तो पहले में आप देखोगे दो ऊपर की तरफ थे, एक और सिंगल ऐड किया गया था उसको इक्वल बनाने के लिए इस वाले में। ठीक है, हम भी क्या करेंगे इसमें 1 2 3 और 1 2 3 4, ये नीचे की तरफ ऐड हो जाएगा। अब नीचे की तरफ किस वाले में ऐड होगा, नीचे की तरफ किस वाले में ऐड होगा, तो ऐड होगा ऑप्शन नंबर ए में। कहाँ पर ऐड होगा मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये आपका यहाँ पर था, बिल्कुल चलते हुए जा रहा था, आपने यहाँ तक आपको देखा 1 2 3, जो कि यहाँ पर 1 2 3, ऊपर की तरफ देखो 1 2 3, इसमें भी है 1 2 3। अब ये आपका इस वाले में ये वाला जो पार्ट हमारा नया ऐड होगा इसमें ऐसे करके। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया 2012 में, आपका राइट आंसर है। हो गया। रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं एक बार, चल रही है कि नहीं। रिकॉर्डिंग बिल्कुल चल रही है, क्लियर आवाज़ वगैरह आपको सही तरीके से आ रही होगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 आ चुका है, इसको देखो ज़रा ध्यान से। ये देखो क्वेश्चन नंबर 36 में इस आकृति को पूरा घुमा दिया गया, तो ये हमारा ये जो वर्ग है हमारा इधर आ गया है, और ये आपका इसमें कलर हो गया है। ठीक है, और ये कलर वाला था, इसको ऐसे इन्होंने यहाँ रहने दिया, घुमाया भी है लेकिन चेंजेस भी हुए हैं। अब देखो ये आपका कलर हो गया है, यानी कि कोई ना कोई चीज़ हमारी कलर होती जा रही है, आकृति घूम भी रही है। तो अगर आप इस आकृति को और घुमाओगे तो सबसे पहले तो आप ये वर्ग बना, ये त्रिभुज बनाना, ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ये आपका गोलाकार रहेगा और ये आपका वर्ग रहेगा। ये तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बनेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, पहले नंबर पे ये त्रिभुज भी हो गया, ये गोलाकार भी हो गया, अब ये हमारा वर्ग भी हो गया। अब आप इस क्रम को फॉलो करते हुए चलोगे तो अब आपको पता चलेगा त्रिभुज हमारा कलर हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिभुज वाला कलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्ग आ गया, ये गोलाकार वृत्त आ गया, और ये आपका त्रिभुज आ गया, कलर आया हुआ। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय ने 2012 में अपने परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। आप इसका राइट आंसर बताओ। ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न चित्र में आपको एक वर्ग मिल रहा है, उसके बाद दो वर्ग हो गए, उसके बाद इन्होंने चार वर्ग कर दिए अलग अलग ऐसे करके, यानी कि पहले एक था, फिर दो हो गए, फिर कितने हो गए, चार हो गए। समझा आप। अब कितने हो जाएंगे, पहले में दो प्लस हो गए, दो प्लस हो गए, अब इसमें भी दो प्लस हो जाएंगे। तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा, आप बोलोगे भैया कौन सा होगा। अब ये चार, अब चार हो गए, अब चार में चार ही प्लस होंगे, यानी कि 8 वाला होगा। जैसे चार इधर हो गए, चार इधर हो गए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया है 2011 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो, वेरी गुड। जिन बच्चों ने देख लिया, जिन बच्चों ने कर लिया,
उनका नवोदय की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है। अगर आप ये वन शॉट की वीडियोस डेली देखोगे तो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में जरूर से सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में जरा देखो कि हमारा एक त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज बना हुआ है और उसमें एक इस तरीके से एरो है। अब इसको इन्होंने घुमाया कुछ नहीं है, बस ये एरो घूम रहा है और ये आपका गोलाकार आकृति घूम रही है। तो ये इधर थी, ये इधर आ गई, फिर इधर आ गई। अब ये लास्ट में क्या होगा, ये आपका जो त्रिभुज बना हो सबसे पहले तो आपको पता होगा ये इधर आ गया नीचे, तो कहने का मतलब ये आपका इधर आ गया, इधर की तरफ आएगा। और देखो कि ये आपका गोलाकार इधर आ जाएगा। तो 38 का या तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा या तो डी हो जाएगा। इन दोनों में से ही बच्चों को सही तरीके से बताना है। तो ये आप ये जो गोलाकार है ये आपका ऊपर की तरफ बनेगा ऑप्शन नंबर ए में, लेकिन यहाँ बीच में बन गया तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। केवल और केवल डी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये वाली चीज़ बिल्कुल सही है और ये भी हमारा व्रत जो आया है हमारा वो भी यहाँ पर सही है। ये पूछा गया है 2011 में, 2011 में जवाहर नवोदय विद्यालय ने पूछा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। प्रश्न चित्र में आप देखोगे, ये देख लो, ठीक है। इसको घुमा दिया तो आपका ये इधर की तरफ हो गया और ये आपका इधर की तरफ हो गया। फिर से आप इसको बनाओगे तो आपका ये आपकी बार इधर की तरफ होने वाला है, ऐसे करके। इधर तरफ किस में, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बड़े ही आसानी से आप कर लोगे। ये पूछा गया है 2010 में, आपको दिख रहा होगा ये वाला। साल देखते रहना, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए हैं, ठीक है। अलग से कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए और आप जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में 4 चांद लगा सको, यानी कि अपना सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में ले सको। 39 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। मैंने आपको क्या बताया था कि आपके क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा में अच्छा करके आओगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिख रहा होगा, ये है क्वेश्चन नंबर 40। अब क्वेश्चन नंबर 40 में भी आपको कुछ चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए करना है। ये जो अंदर वाली पूरी आकृति, इस वाली बॉक्स वाली, इस आकृति को घुमा दिया। अब घुमा दिया तो अब ये प्लस का निशान था, वो घुमा दोगे तो ये गुणा का बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये जो आपका त्रिभुज है वो इधर आ गया है और ये आपका ब्लैक वाला डॉट है इधर आ गया। लेकिन इसमें एक चेंज हुआ है, क्या आप बोलेंगे भैया कौन सा? तो ये जो त्रिभुज था वो कलर हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऐसे करके विदाउट कलर वाला लगा दिया है। उसके बाद इन्होंने फिर से और इसको घुमाया गया है, फिर से घुमा दिया तो अब ये बीच में प्लस का बन गया। अब लास्ट वाली अगर चीज़ को अगर आप घुमाओगे तो फिर से प्लस का बन गया ना। अब हमारा क्या का बनेगा, मल्टीप्लाई का बनेगा। तो चलो देखते हैं इसका कौन सा होगा, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। 40 नंबर पे क्या है, ये आपका बीच में तो आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा। मल्टीप्लाई का किस किस में आया, एक तो बी में आया है, एक तो सी में आया है, क्योंकि बाकी सब में ये आप देखोगे ये प्लस का है, डी में भी और ऑप्शन नंबर ए में भी। दूसरे नंबर पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पर ये जो त्रिभुज है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा टॉप पे, ऐसे करके, क्योंकि ये यहाँ पर इस वाली आकृति में नीचे है ना, तो यहाँ पर ऊपर आएगा। अब ऊपर आपका कहाँ पर आया है, केवल और केवल सी वाली आकृति में आपको दिख रहा होगा। तो ये इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार अच्छे तरीके से, ताकि कोई बच्चा कोई कंफ्यूज ना रहे। तो ये बेटा जो भी बच्चे इसका ये वाला लगा रहे हैं ना, ये सी वाला, उनका सभी का राइट आंसर है, ठीक है। ये हमारा आया है जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 में। तो कितने बच्चे हैं जो 40 का सी बता रहे हैं, उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 40 का सी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर है 41। कौन सा नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 41। इसको देखो, ये आपका मल्टीप्लाई का है, ये आपका प्लस का है। मल्टीप्लाई प्लस, समझ आ रहा है आपको? अब इन्होंने क्या है, इस आकृति को एक बार नहीं घुमाया, मतलब एक बार और घुमाया, 2 बार घुमाया, डबल बार। तो ये प्लस हमारा ऊपर आ गया और गुणा नीचे आ गया। फिर से घुमाया तो प्लस इधर आ गया कॉर्नर में, गुणा नीचे। अब फिर से घुमाएंगे प्लस इधर, और ये गुणा का कहाँ पर आ जाएगा भाई, गुणा इधर आ जाएगा। आमने सामने दोनों खड़े हो जाएंगे। जब आमने सामने दोनों खड़े होंगे तो 41 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा, 41 का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये गुणा का आया और ये प्लस का आया, ठीक है। तो ये पूछा गया था 2009 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42। प्रश्न चित्र आप देख लो अच्छे तरीके से। प्रश्न चित्र में क्या है, ये जो बीच वाली आकृति उसको बड़ा कर दिया इस वाली आकृति में, और ये जो बड़ी वाली आकृति आपको दिख रही होगी ये वाली, इसको इन्होंने छोटा करके अंदर फिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बीच वाली आकृति हमारी गोलाकार है, ये हमारी बड़ी हो जाएगी, और बीच बाहर की तरफ वर्ग है, तो वर्ग हमारा छोटा करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। 2009 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सही है। 42 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 43। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन नंबर 43 में देखो, ये हमारा क्या है, एक तरीके से त्रिभुज है, त्रिभुज ही है, एक तरीके से नहीं है, पूरा त्रिभुज ही है। इसको इन्होंने सीधा कर दिया है, सीधा कर दिया तो ये आपका इस तरीके से हो गया। बस फिर से इन्होंने और इसको घुमा दिया तो आपका ऐसे होगा। अब फिर से और घुमाएंगे तो ये आपका बनेगा ऐसे करके, बन गया कि नहीं, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ दो में बना है, यहाँ पर तो आएगा मल्टीप्लाई का और यहाँ पर आएगा ये भर हुई है ऐसे करके। ये आप मुझे बताओगे क्या ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मल्टीप्लाई का आएगा, ये आपका भरा हुआ आ गए। तो ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 43 का ऑप्शन नंबर बी वाले सारे के सारे स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 44 कहाँ पर है? चलो करता हूँ नीचे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 44, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में देखो, ये वाला इसको सीधा कर दिया है और ये तो गोलाकार था, इसको वर्ग बना दिया है, सही है। अब इसको और कर दिया है तो ये ऊपर आ गया और इसको गोलाकार है, ठीक है। अब लास्ट वाली में इसको ये इधर की तरफ बनेगा और इधर आपका क्या आएगा, वर्ग आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी लगा दोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का 44 का कितने बच्चे हैं जो डी है बता रहे हैं? ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 45, ये देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 45 आ चुका है। एक सिंगल लाइन थी, एक और लाइन ये ऐड हो गई, फिर और एक लाइन ऐड हो गई, तो ये आपकी लास्ट में एक और लाइन ऐड से नीचे ऐड हो जाएगी, तो कंप्लीट एक वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 4 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4। ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय ने पूछा था। 45 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो बेटा आगे करते हैं, आगे करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको ये एरो था, इसको इस तरीके से था, उसके बाद ये हमारा इस तरीके से हो गया, फिर और घुमा दिया, लास्ट में और घुमाएंगे तो ये आपका नीचे आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? और ऐसे अगर किसी ऑप्शन, एक चीज़ और देख लो, ऐसे किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है 46 का, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है मुझे तो, लेकिन उन्हें क्या कर दिया है देखो, समझो, समझना इसलिए ज़रूरी है। देखो ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये पूरा अगर घुमाना चाहते थे तो इनको ऐसे ही घुमाना था, ये सीधा इसको सीधा किया और उसके बाद इन्होंने ऐसे करके नहीं घुमाया, ऐसे करके नहीं करना, ऐसे करके बनना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन पूरा घुमा दिया। हम ऐसे करके ना घुमाकर ऐसे करके बनाएंगे तो यहाँ पर 46 का जो भी स्टूडेंट कमेंट करेंगे डी उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये ऐसे ना होकर और ना सीधा होकर एक ऐसे इस एंगल में रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछा गया है 2007 में, बिल्कुल राइट आंसर है। 47 अब देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47, सॉरी, ओके आ गया। क्वेश्चन नंबर 47 में आप देखो, ये आपका इस तरीके से भरा हुआ पार्ट है और ये आपका खाली वाला है, बस इनको इन्होंने आपस में बदल दिया। आप देखोगे खाली वाला पार्ट नीचे आ गया, भरा वाला ऊपर आ चुका है। अब हम इसको भी बदल देंगे तो ये भरा वाला पार्ट हमारा ये वाला इधर आ जाएगा, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा ऐसे करके, ओके हो गया हमारा ब्लैक ब्लैक, और ये हमारा खाली वाला आ जाएगा ऐसे करके। अब ये मुझे बता दो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसको कर दिया है। ये 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 48। थोड़ा सा ब्लर हो गया लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से करोगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 48 में देखो, एक वृत्त है, अंदर गोलाकार आकृति है और गोलाकार आकृति के अंदर ये लाइन ऐड होगी है, बस उसके बाद ये वाली लाइन होगी, लाइन ऐड होगी और ये 3 लाइनें ऐड हो जाएंगी। और 3 लाइनें ऐड इसमें एक तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रही हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया है 2005 में क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 49 में आप देखोगे ये आपकी इस तरीके से आकृति है, ठीक है, इसको घुमा दिया है, ऐसे करके लगा दिया है, और ये हमारा हाफ में जो लाइनें थी ना दो, इसको कंप्लीट करके ऐसे करके कर दिया है, ओके कंप्लीट कर दिया। और इसको फिर से इन्होंने घुमाया तो ये हमारी स्ट्रेट हो गई, और ये जो हमारी हाफ वाली जो आकृति थी इन्होंने एक तरीके से पार्ट और ऐड कर दिया है। अब हम इसको अगर और भी घुमाना चाहेंगे इस आकृति को, तो इसके ऑप्शन मुझे ऊपर दिखेंगे 49 के। चलो मैं ऑप्शन दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, हाँ ये आपके ऑप्शन हो गए। तो अगर आप इसको और घुमाओगे 49 को, तो ये आपकी आकृति इस तरीके से बन जाएगी ऐसे करके, ठीक है,
और ये आपका इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए देश का देखेंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अब हमारा प्रैक्टिस सीरीज का यानी कि जो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन था, ये हमारा उनका लास्ट क्वेश्चन है। 50 ऐसे क्वेश्चन थे जो लगातार पूछे गए थे, तो वो मैं आना आपको करवा दिए हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो 50 देख लो, लास्ट क्वेश्चन है। ये आप देखोगे ये जो गुणा का निशान है ये हमारा इधर आ चुका है और ये हमारा नीचे चला गया, बस यही चेंज होता रहता है इसमें। ये इधर आ गया, अब गुणा का निशान इधर आ जाएगा और ये त्रिभुज इधर आ जाएगा। तो 50 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं। देखो ये आप ऐसे करके इसके गोले के अंदर ले लो, चाहे एक ही बात है। और ये पूछा गया है 2004 में, 2004 में पूछा गया बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले आप एक चीज़ सुन लो ध्यान से। अब हम करेंगे अभ्यास प्रश्नावली। क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्नावली, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे अब। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं बेटा आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट हैं और वही परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये आपके प्रैक्टिस पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। ये रहने वाले हैं अभ्यास प्रश्न, आपको बता दूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन्हीं में से सब पूछा जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर को। तो ध्यान से आपको एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। यहाँ पर आप देखोगे निर्देश में यहाँ पर बोला गया है, नीचे दिए गए, हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो हमको निर्देश पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मैंने ये चीज़ आपको हाईलाइट कर दी है, ठीक है। चलो, ये आप कर लोगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा जूम करता हूँ, पहले नंबर क्वेश्चन को आपको जूम करके दिखाता हूँ, तभी आप इसका मुझे राइट आंसर दे पाओगे, ठीक है। ये आपका पहले नंबर पे क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिए हैं। पहले नंबर पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ है, बस इसको उन्होंने देखो ऐसे करके बना हुआ था, ये आपका सही है। इन्होंने इसको इस तरीके से उल्टा कर दिया, मतलब सीधा कर दिया है। कहने का मतलब ई को अगर आप ई अगर इस तरीके से बनी हुई उसको ऐसे कर दोगे तो आपकी ई इस तरीके से बन जाएगी ऐसे करके, जो कि हमारा इस सेम इसी क्वेश्चन में भी ऐसा ही हुआ है कि नहीं। एक सेकेंड, सही है, ये वाला हुआ है कि नहीं आपका। तो ये एक सेकेंड, कहाँ चले गए हम लोग, नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। ये तो आपका ऊपर आ गया, हाँ ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन। जूम कर लेते हैं, चलो ज़्यादा जूम हो गया, नीचे करते हैं, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ये आ गया आपकी स्क्रीन पर, सही है। अब इन्होंने इसको और घुमा दिया इस तरीके से, फिर से आप देखोगे फिर से घुमाया गया कि नहीं। ये आपको फिर से इन्होंने क्या कर दिया, इसको फिर से घुमा दिया। अब आप इसको फिर से अगर घुमाओगे तो आपका जो ई तो बनेगा इस तरीके से सबसे पहले, और बीच में ई आ जाएगा। अब ई ऊपर से जिसमें भी बना है, और ये जो ई आपका आया है वो आप देख लो कहाँ पर है, ठीक है। आप ये बीच में इस तरीके से नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि आप देखोगे इसमें ये था और यहाँ पर भी यही था। अब लास्ट में ये वाला आएगा, तो ये आपका कहाँ पर है, पहले का ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा ये वाला। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर इस तरीके से बनेगा बी वाला, ये आ जाएगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो जरा, यहाँ पर मल्टीप्लाई के 3 और 3 6 और एक 7, अंदर की तरफ कितने हैं, 7 हैं, ठीक है, और बाहर की तरफ 1 है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि अंदर की तरफ से 1 ले लिया तो नीचे दो दो हो गए। उसके बाद फिर अंदर की तरफ 5 रह जाएंगे, और क्योंकि 1 ले लिया नीचे 3 हो गए। अब अंदर की तरफ 1 2 3 4 रह जाएंगे और बाहर की तरफ 1 2 3 4 हो जाएंगे, क्योंकि वहां से एक एक मल्टीप्लाई का जो चिन्ह है वो स्टोल किया जा रहा है, यानी कि चुराया जा रहा है, लिया जा रहा है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला हो गया। चलिए बहुत खूब। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे इधर है। क्वेश्चन नंबर 3, चलो देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। ऐसा ही पेपर में पूछा जाएगा, इस बात की आपको गारंटी दी जा रही है, बस आप देख लीजिए। ये आप देखेंगे ये जो ब्लैक वाला पार्ट है हमारा ये इधर आ चुका है, उसके बाद इधर आ गया। अब कहने का मतलब ये इस वाले लास्ट वाले ऑप्शन में जो होगा वो हमारा इधर की तरफ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में किसी ए के अलावा किसी और ऑप्शन में नहीं है। जब आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले पेपर में आ जाए तो आप बस यही चीज़ को अंदाजा लगा लेना कि दोनों चीज़ों को छोड़ के, इनको दोनों को छोड़ के यहाँ पर लगाया जा रहा है, इनको छोड़कर यहाँ पर लिया, अब इन दोनों को छोड़कर यहाँ पर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में आया है। तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। प्रश्न आकृति देखो, ये हमारा वर्ग है, ये व्रत है और ये त्रिभुज है। वर्ग हमारा, इसको उल्टा करोगे वर्ग आ गया, त्रिभुज ऐसे ही रहा, व्रत ऐसे ही रहा है, बस कलर हो गया है। त्रिभुज कलर वाला था उसको ऐसे रखा है, ये इधर हो गया। इसको और घुमाओगे सबसे पहले तो हमारा ये आ जाएगा, और ये हमारा इधर आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। ये आप देखो इस तरीके से। अब कौन सा आपका कलर होगा, कलर वाला ध्यान रख लेना, ये आपका जो त्रिभुज है ये वाला कलर होगा, ठीक है, त्रिभुज कलर होगा। ऑप्शन नंबर डी में आपका
राइट आंसर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, नीचे करते हैं स्क्रॉल। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। यहाँ पर एक अंदर की तरफ एक सिंगल लाइन थी, फिर डबल लाइनें हो गई, फिर 3 लाइनें हो गई, अब लास्ट वाली में ऐसे करके 4 लाइनें आ जाएंगी ऐसे करके। ये तो बहुत आसान था और इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो 5 का ऐसे कितने बच्चे हैं जो ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ये इस वाली चीज़ को देखो, इसको घुमाया जा रहा है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, अब लास्ट वाले में ये इधर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये हमारा क्या था, ये त्रिभुज नहीं बना हुआ था, बस इसको पूरा कंप्लीट त्रिभुज बना दिया, ऐसे करके लाइन लगा दी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा वर्ग बना हुआ है, इसमें ये इन्होंने नीचे की तरफ लाइन लगाई है, तो हम भी क्या करेंगे, इसमें एक लाइन लगा देंगे, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे, लेकिन क्रम वाइज चलोगे तो 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इन्होंने इन्होंने क्या किया, एक लाइन ऐड करके त्रिभुज बनाया था। हम इस एक लाइन को और ऐड करके यहाँ तो इसका ऑप्शन नंबर ए की तरह बना सकते हैं, नहीं तो हम इसको क्या करेंगे देखो समझो, इसमें 5 लाइनें हो जाएंगी, 1 2 3 4 5। ये ऑप्शन नंबर डी वाला आपका इसका राइट आंसर होगा, ना कि ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, तो ध्यान से करोगे तभी आप इसका दे पाओगे। क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर 2 लाइनें थी, ये 2 लाइनों में मिलकर बना था 1 2, तीसरी लाइन हमने खुद ऐड करी थी ये वाली, ये 4 लाइनों से मिलकर बना है, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। इसमें एक लाइन और ऐड करोगे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला बन जाएगा। सही है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर चला गया, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसको देखो जरा, हाईलाइट कर देता हूँ आपको बताने के लिए। ये इस तरीके से बना हुआ है, फिर उसके बाद आप देख लो इस तरीके से बना है। अभी हमारी 3 हो गई, अब लास्ट वाले में कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी लास्ट वाले में, 4 हो जाएंगी। तो 4 यानी कि वेरी गुड, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका क्या राइट आंसर होगा, देखो ये सिंगल लाइन थी यहाँ पर, उसके बाद एक इधर बढ़ी, एक इधर हो गई, अब ऊपर तो 3 हो गई, अब लास्ट वाले में कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। 4 अगर किसी में आपको दिख रही है तो ये वाला है ऑप्शन नंबर ए वाला। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 8 का ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे हैं, उनका राइट आंसर हो जाएगा ए वाले सबका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, चलो ये देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखो कि यहाँ पर ये इस तरीके से बना हुआ है, ध्यान से देखना, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस 4 4 देख लेना, 1 2 3 4। ये हमारी यहाँ से लेकर तो पहली आकृति हो गई, और ये आपकी दूसरी हो गई, ठीक है, और ये आपकी तीसरी हो गई। यानी कि जो पहली रो है, यानी कि ये वाली जो रो है, ये दोनों रो दूसरे वाले में ख़त्म कर दी, बिल्कुल नहीं है। ये वाली रह गई सिंगल वाली, ये 1 2 3 ये वाली। अब फिर से इन्होंने एक लास्ट वाली जो रो है वो ही रहने दी, कौन सी वाली, ये वाली। यहाँ पर आप देखो गोलाकार, यहाँ पर एक, यहाँ पर, यहाँ तो ये वाली रहने दी होगी, या ये वाली। अब ये भी खत्म हो जाएगी, तो सिंपल आपका क्या बनेगा, एक बॉक्स वाला ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, केवल बॉक्स के अलावा छोटे छोटे बॉक्स होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा 9 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न आकृति में आप देखोगे यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, यानी कि 9 छोटे छोटे गोलाकार वृत्त हैं। उसमें से एक यहाँ से ये वाला हमारा हटा दिया है, फिर दूसरा दोनों हटा दिए, अब ये यानी कि 6 रह जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके बनेगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर एल एन पी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी के हिसाब से एल एन पी क्यू। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। एक सेकंड, पी सॉरी, आप देखो यहाँ पर ए बी सी डी के हिसाब से देखोगे, जे के एल, यानी कि एक चीज़ को छोड़ के एल एम एन ओ पी क्यू आर। अब ये समझ लेना, इन्होंने एम को यहाँ पर छोड़ा तो एन लगा लिया है, एन के बाद देखो पी के बाद क्यू आता है, तो क्यू को छोड़कर इन्होंने क्या लगाना है, पी को छोड़कर इन्होंने आर को लगाना है। ठीक है, यानी कि क्यू नहीं आएगा यहाँ पर, ए वाला नहीं आएगा, ये आपका आर आएगा, क्योंकि एक छोड़ा गया। देखो एल के बाद कैसे आता है, एम आता है, लेकिन एम नहीं लगाया इन्होंने, एम की जगह इन्होंने नेक्स्ट वाला लगाया, एन वाला।
पी की जगह क्यू आता है, नेक्स्ट क्यू नहीं लगाया, आर लगाना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये समझो कि ये जो वर्ग है वो हमारा सबसे पहले अंदर कर दिया है, सबसे अंदर वाली चीज़ को बाहर कर दिया है, यानी कि हमारा ये जो वर्ग है ये भी हमारा अंदर आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद हमारा ये दूसरे नंबर वाली जो चीज़ है उसको भी उन्होंने दूसरे नंबर पे ला दिया है, यानी कि गोला हमारा ऐसे करके आ जाएगा। और जो सबसे अंदर वाली चीज़ है यानी कि जो त्रिभुज अंदर था उसको बाहर कर देना है। यहाँ पर हमारा त्रिभुज है, इसको हम बाहर कर देंगे। आपका करेक्ट आंसर अगर इसका किसी का बनेगा 12 का, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ये वाला राइट आंसर है। देख लो, त्रिभुज आ जाएगा, ये गोलाकार आ जाएगा और ये आपका वर्ग आ जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर है, सही है। क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न चित्र में आप देखोगे कि आपका कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है, ठीक है, सही है। ये आप देखो, इन्होंने इसको डायरेक्शन को चेंज करके इधर की तरफ कर दिया और ये बिल्कुल रिमूव कर दिया, मतलब रिमूव नहीं किया है, ये आपका इधर आ गया है, ठीक है। उसके बाद और इन्होंने घुमाया तो ये आपका फिर से इधर आ गया। अब लास्ट वाले में क्या होगा, मैं अगर थोड़ा सा बनाना भी चाहूँ तो ये आपके जो दो हैं वो इधर की तरफ ही रहेंगे ऐसे करके। लेकिन ये वाला जो बिंदु है, आप इसमें देखेंगे ये इसकी डायरेक्शन बहुत चेंज हुई है, सदैव इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका ना तो एक बार ऑप्शन नंबर ए होगा ना सी होगा। अब यहाँ तो डी हो सकता है, यहाँ तो बी हो सकता है, इन दोनों में से ही आपको राइट आंसर इसका बताना है। चलो मैं बताता हूँ, इसका डी होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये वाला बिंदु आ जाएगा इधर, ना कि इधर आएगा, ऐसे नहीं आना चाहिए, यहाँ नीचे नहीं आना चाहिए, तो ये भी गलत है। केवल और केवल डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, डी वाले बच्चों का सबका, ठीक है। चलो 13 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आपको। अभी और भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन निपटा देंगे, बस आप देखते रहना कंटिन्यू एंड तक। एंड तक देख लोगे तो आपकी तैयारी बेहतर और मजबूत हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24, 24 क्यों 14, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। चलो इसको देखते हैं, रिकॉर्डिंग चेक करते हैं एक बार चल रही है कि नहीं। बिल्कुल हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, 1 घंटे 6 मिनट की हो चुकी है। हमारे अभी और क्वेश्चन बच्चे हैं इंपॉर्टेंट, तो उनको भी कर लेते हैं। अब इसमें आप देखोगे कि इन्होंने ये वाली जो आकृति है उसको घुमाया गया, तो हमारी ये वाला बीच का हिस्सा ऐसे बन जाएगा और ये वाला हमारा ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या करा, फिर से इसको घुमा दिया, अब फिर से इन्होंने घुमा दिया तो ये फिर से घूम जाएगी ऐसे करके। लास्ट में आपको फिर से एक बार और घुमाना है। जब आप फिर से एक बार और घुमाओगे तो ये आकृति बनेगी ऐसे करके, ऐसे, और ये आपकी ऐसे, ये इधर आ जाएंगे एरो, और ये वाले एरो हमारे इधर की तरफ आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऑप्शन नंबर डी इसका बता रहे हैं 14 का, उनका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सबका, सही है। क्वेश्चन नंबर 15, ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15। चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखो, अंदर की तरफ त्रिभुज है, फिर हमारा वर्ग है, फिर त्रिभुज है, यानी कि अंदर तरफ फिर से वर्ग आएगा। अब फिर से जब वर्ग आएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं ना, डी होगा, या तो बी हो सकता है, या तो ए हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ और थी, ये हमारे दो एक स्टार टाइप का था ऐसे करके, थोड़ा थोड़ा स्टार टाइप का है, और एक बिंदु है। उन दोनों में ही आपको कॉमन चीज़ पता करनी है कि क्या होगा। तो ये आपके एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर है। बी वाले में ये गलत डायरेक्शन में, तो ये बी नहीं हो सकता। 15 का जो भी स्टूडेंट है जो ए कमेंट कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 16। जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लोगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 का आप आंसर दीजिए, तब तक मैं पानी पीता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका जो हिस्सा है वो भरा हुआ है, यहाँ पर भी भरा हुआ है, और लास्ट वाले में तो एक और ऐड कर दिया है। अब आपको एक चीज पता चली कि यहाँ पर एक वाली ये चीज ऐड हुई थी, तो लास्ट में भी ये डबल चीजें ऐड हो जाएंगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में आपको हो जाएगा, ये वाला दोनों में ऐड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 16 का सी हो जाएगा। 16 का सी वाले बच्चों का सबका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे इसी तरीके से, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है, इसका अब आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा होगा, देखो ये देखो अंदर वाली चीज में, इसमें क्या है, इनमें डायरेक्शन में चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है आपको एक चीज बता दूं, देखो ध्यान से समझ लो पहले, अगर आप इसको नहीं बिना समझे करोगे तो आप गलती कर दोगे, और मैं नहीं चाहता कि आप गलती करो। आप इसमें एक चीज देखो कि ये एक दो लाइन ऐसे करके 3 लाइनें थी, वो डबल लाइनें, 2 लाइनें रह गई, केवल एक और दो, इस तरीके से, है ना। और लाइनें कितनी थी, एक सेकेंड, खुद ही ये क्या हो रहा है, चलो लाइनें कितनी थी, 3 लाइनें थी, तो 2 लाइनें रह गई। उसके बाद एक लाइन इसमें दो दो, मतलब एक एक लाइन घटा दी। अब
ये दोनों लाइनें ऐसे रहेंगी, एक सिंगल लाइन आएगी ऐसे करके। ये आपकी कहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपका। ठीक है, अगर इससे आगे वाला भी पूछा जाता तो आपकी ऐसे करके आ जाता, लेकिन यहाँ तक का पूछा गया है तो केवल और केवल डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये हमारा ऐसे करके सही है। 18 का हम कर रहे हैं हम लोग। चलो राइट आंसर बताओ। ये हमारा ऐसे करके और ये हमारा इस तरीके से हो गया, एक और ऐड हो गया, मतलब इसमें एक चीज़ और, ये वाली लाइन ऐड होगी। अब इसमें एक और लाइन ऐड हो जाएगी तो कंप्लीट हमारा ऐसे करके बन जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे 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 करके। तो ये हम देखते हैं, ऑप्शन हमारे ऊपर दिए गए हैं, ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे तभी आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। तो ये आपका मैंने बनाया था अभी। हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर है, क्या ए हो जाएगा, क्या सी हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये मैंने बिल्कुल हटा दिया। 18 का राइट आंसर बताना है, मैंने अभी आपको बनाया था, ये सी वाला होगा। ठीक है, क्या होगा, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखो क्वेश्चन नंबर 19, ये देखो जरा, सही है। ये आपका इस तरीके से टेढ़ा था तो ये आपका इधर हो गया, ये इधर है तो ये हमारा इधर हो जाएगा। 19 का आपके राइट आंसर आपके सामने होगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बीच में आ जाएगा ऐसे करके। मैंने अभी आपको बता दिया, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। ये 20 नंबर क्वेश्चन है, ये देखो जरा ध्यान से, ये आपका अंदर है तो ये बाहर हो जाएगा, ये आपका फिर से अंदर है तो ये बाहर हो जाएगा। अब बाहर जहाँ पर भी आपका दिया हुआ है आप बता दोगे, इसमें डायरेक्शन भी चेंज हुई है, ध्यान रखना कि ये नीचे की तरफ ऐसे करके दो आएंगे और नीचे की तरफ बाहर की तरफ आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 का जितने भी स्टूडेंट हैं डी कमेंट कर रहे हैं उनका हो जाएगा राइट। सही है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। चलिए जरा इसको देखते हैं। ये सबसे पहले ये वाली साइड देखी भरी हुई इधर आ गई थी, ये इधर आ गई। अब कहने का मतलब ये भरी हुई वाली साइड इधर की तरफ आएगी, जो कि एक तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रही है, इधर की साइड आपको दिख रहा है, और एक तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। बी बिल्कुल गलत है और डी भी बिल्कुल गलत है। अच्छा, अगले नंबर पे चीज़ कौन सी आती है, अगले नंबर पे और चीज़ आती है, कौन सी वाली, समझो तो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, सही है, सही है, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वेरी, एक चीज और समझ लो बेटा, कि ये यहाँ पर था आना दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन इस वाले पार्ट को छोड़ के यहाँ पर आया है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इन्होंने क्या किया, इस वाले पार्ट को छोड़कर इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर लगा दिया। हम भी क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को छोड़कर ना, यानी कि ये हमारा, हाँ सही है, देखता हूँ थोड़ा सा, चलो सही है। इस तरीके से अगर करोगे तो आना जो चाहिए यहीं पे, ये छोड़ोगे तो इधर आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था, लेकिन ये हमारा नीचे की तरफ दे दिया है। सही है, ओके। तो हमारा, आप एक चीज देखो, ये एरो इधर ऊपर की तरफ है, अब हमारा नीचे की तरफ है, फिर से आ रहा हमारा एरो ऊपर की तरफ आएगा ऐसे करके। ठीक है, और ये जो दो प्लस के निशान है वो ध्यान में रख लेना, नीचे की तरफ जो गुंठी होती है ना ये ब्लैक वाली, उसकी उसकी साइड में रहने वाले ऐसे करके। अब ये आपका जहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए में बनेगा हिसाब से, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। 22 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, यहाँ पर है हमारा 22 नंबर भी, पहले में 2 है, 6 है, 12 है, यानी कि इसके और इसके बीच में 4 का गैप है, फिर इनके बीच में कितने का, पूरे 6 का बैच गैप है। ठीक है, यानी कि बढ़ता हुआ जा रहा है। अब इनके और इनके बीच में कितने का गैप होगा, 8 का बैच होगा, तो 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 20 आपके ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो भी राइट आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर आप सभी की तैयारी के लिए बहुत मेहनत करी जा रही है, डेली लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं, वन शॉट की सीरीज भी स्टार्ट की जा रही है। सबसे पहले जो बच्चे डेली लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, 6 PM पर, यानी कि हर शाम 6 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होती है। उसके बाद आपको ये जो वन शॉट का जो वीडियो है, जैसे आप ये वाला मेरा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसका जो टाइम है वो आपका 4 PM रहता है, यानी कि हर शाम 4 बजे ये वाली वीडियो जो है अपलोड कर दी जाती है और आप इसको देख सकते हो। यह वन शॉट ये सीरीज है आपके बहुत कम आएगी। ठीक है, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा नवोदय विद्यालय में, और जो बच्चे इसको कंटिन्यू एग्जाम तक फॉलो करेंगे उनका नवोदय में सिलेक्शन होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। अब हम करेंगे, कौन सा करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ये हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 23। जरा इसको देखो, यहाँ पर ये थोड़ा सा इस तरीके से बना हुआ था और ये बीच में 2 रेड डॉट, मतलब डेड डॉट 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 है ना, ब्लैक डॉट। इसमें 3 हो गए, इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब कितने हो जाएंगे, नेक्स्ट वाले में 5 हो जाएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये इस तरीके से 2 लाइनें थी, उसके बाद 1 2 3 लाइनें हो गई, अब 5 लाइनें हो जाएंगी। 5 लाइनें अगर किसी ऑप्शन में होंगी तो ऑप्शन नंबर बी वाला है,
1 2 3 4 5, और उसके अंदर भी क्या है, 5 डॉट भरे हुए हैं। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चों का करेक्ट आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ये देखो जरा क्वेश्चन नंबर 24, इसका देखते हैं कौन कौन बच्चे राइट आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ए बी सी डी इस तरीके से है ना। ओके, ई एफ जी एच आई जे के एल, आई जे के एल। अब क्या आएगा, एम एन ओ पी, ऐसे करके आएगा। पी देख लो, एम एन ऊपर होना चाहिए, ओ पी इधर होना चाहिए। क्या डी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा यार। जब अजय भैया आपको करवा रहे हैं फिर किस बात का डर है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आ जाए तो बस ऐसे कर देना। ए बी सी डी का खेल था पूरा इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन बहुत मजेदार था। ये वाला भी बहुत मजेदार क्वेश्चन आ गया 25 वाला। ये संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो मैंने टाइप आपको 3 नंबर में समझाए थे चैप्टर के स्टार्टिंग में। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, एक है और फिर 8 है, इसके बीच में कितने का गैप है? 7 का गैप है। अब 8 और 27 के बीच में कितने का गैप है? तो आप बोलेंगे कितने का गैप है? ये शायद कितने का है, 16 का गैप है। कितने का है? एक सेकेंड, 17 और 8 16, यानी कि 9 लगाऊंगा मैं यहाँ पर। क्या है ये, क्या है, 9, 19 और 8 27, ठीक है। यानी कि हमारा 8 से 27 के बीच में 19 का गैप हो गया। यानी कि पहले 7 का था, फिर कितने का गैप बढ़ गया टोटल? तुरंत ही उसमें गैप जो बढ़ा वो 12 का बढ़ गया। ठीक है, सही है, 12 का बढ़ गया। यानी कि अगर हम इसका राइट आंसर अगर पता करने पे निकल आए, पता करने पे उतर आए, तो 27 में हम क्या करेंगे? सॉरी, ये जो हमारा जो 27 आपका दे रखा है ना, ये वाला, एक सेकेंड इरेज करने दो मुझे। पहले नंबर पे 1 से लेकर 8 के बीच में 7 का गैप था, फिर ये जो गैप था इनके बीच में कितने का हो गया? 12 का हो गया, 12 का। यानी कि 7 से 12 के बीच में कितने का? 5 और बढ़े, और ये 19 हो गए ना। अब कहने का मतलब है 19 में आप क्या करोगे? 7 और 12, और ये आप 19 में कितने जोड़ो, कितने जोड़ोगे आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 1 मिनट रुक जाओ, 64 में से सबसे पहले तो 19 घटाने दो, 64 में से 19 घटाने दो, 14, और ये आपका कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 9 10 11 12 13 14, ये आपका 5 बचेगा, और इधर 5 बचा है ऑलरेडी, इधर 4 बचेगा, है ना। ये आपका 45, ठीक है। ये आपका कितना बचेगा? 45। अब 19 में मुझे एक बार प्लस करने दो। हाँ, तो बिल्कुल सही है बेटा, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया आपको समझ आ गया? कैसे आया आपको समझ आ गया? देखो, यहाँ से लेकर इसके और इसके बीच में 7 का गैप था, ठीक है। इनके और इनके बीच में कितने का गैप था? 7 का गैप था। एक से लेकर, एक के बाद कितने आए थे? डायरेक्ट 8 आए थे। कितने आए थे? 8 आए थे। तो हमारा 7 का गैप था। उसके बाद क्या था? 8 के बाद 27 आया था। तो 27 में से जब आप 8 माइनस करोगे, उसके बाद आपका जो गैप है वो 19 हो गया। यानी कि कितने प्लस हो गए? 19 और 7 के बीच में कितने का गैप हो गया? फिर 19 और 7 के बीच में 12 का गैप हो गया। हम क्या करेंगे? 12 का गैप हो गया, अब हमारा डबल गैप होगा। यानी कि इससे अगर आप और जोड़ोगे, क्या करेंगे हम? 27 में हम और जोड़ेंगे, कितने और जोड़ेंगे? 19 जोड़ेंगे, या फिर 7 और जोड़ेंगे। तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को समझते हुए करोगे, तब आपका बिल्कुल कभी गलत नहीं जा सकता है। बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस इसमें आपको अंतर देखते हुए करना है। क्वेश्चन नंबर 26, ये आपका इंग्लिश वाले क्वेश्चन में से आया, ये हमारा TES है। अब हम क्या करेंगे? PQRS T, ये आपका क्या हो जाएगा? PQ ABCD एक बार लिख लेता हूँ पहले तो, क्योंकि वो उसके बिना हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे ABCDE और F और G और H और IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये हमने कंप्लीट ABCD लिख ली। इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ से इन्होंने T उठाया है। चलो, T उठाया है। उसके बाद देखो ABCD, उसके बाद इन्होंने E उठाया है। यानी कि पिछले 1 2 3 4, इनको, इन सबको छोड़कर पता नहीं क्या क्या यहाँ से इन्होंने उठाते हुए चल रहे हैं ये लोग। 26 में आप देखोगे यहाँ पर T आ गया, E आ गया, S आ गया। इसी तरीके से आप बताओगे कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बताओगे, क्या यहाँ पर हमारा M आ जाएगा, क्या हमारा क्या आ जाएगा? सही है। देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर बताओगे।
अब यहाँ पर क्या है कि इससे हमारा एक इंग्लिश का वर्ड बन रहा है, कोई बच्चा दिमाग लगा पाएगा तो इनको मिलाकर TEST अगर और ऐड कर दोगे तो एक टेस्ट बन जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं लेकिन करने इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है। चलो इसको देखते हैं। ये देख लो, ये कहा इसको घुमा दिया तो हमारा ये नीचे की तरफ आ गया, और घुमा दोगी नीचे की तरफ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको और घुमाएंगे तो ये हमारा इधर की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये मैं बना के दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर दिख रहा है। सही है, ये आपका कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चों का राइट आंसर है। 26 का जो भी स्टूडेंट हैं ये कमेंट कर रहे हैं, सॉरी 27 का कौन सा हो जाएगा, 27 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। सही है। 28 देखो, 28 तो ए दे रखा है, अब ये वाला गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 ए वाला है, ए हमारा ऐसे ही रहा है, ए में कोई नो चेंज हुआ है, बस ये जो हमारा एरो है वो ऊपर हो गया, इसमें डबल हो गए, फिर सिंगल हो गया नीचे की तरफ, फिर नीचे की तरफ होके डबल हो जाएगा, ऐसे करके ए बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी लगा दो, बिल्कुल राइट आंसर है। 28 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं ये डी वाला लगा दो, राइट आंसर हो जाएगा। सही है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न चित्र आप देखोगे यहाँ पर एक वर्ग है, वर्ग में से एक ऊपर वाली लाइन गायब कर दी, उसके बाद ये वाली भी लाइन इधर हटा दी, तो हमारा ऐसे बन गया। ये वाली लाइन हटा दोगे तो सिंगल एक लाइन आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए लगा दो, राइट आंसर हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये देखो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में एक लाइन है, फिर कितनी हो गई, एक दो लाइनें हो गई, फिर तीन लाइनें हो गई, अब चार लाइनें हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31। ये देखो क्वेश्चन नंबर 31, ये हमारा इस तरीके से एरो था, इसको इन्होंने पूरा कंप्लीट घुमा के उसको ब्लैक कर दिया है, फिर इन्होंने नीचे की तरफ घुमाया, नॉर्मल रहने दिया, फिर और घुमाएंगे तो हमारा ये फिर से ब्लैक हो जाएगा, ऐसे करके ये वाला ब्लैक हो जाएगा, ऐसे करके बनेगा। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो इसका कमेंट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 32। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो इनको आप जितना ध्यान से करोगे उतना ही आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू चल रही है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है 1 घंटे 22 मिनट की, और कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। सही है, ये आप देखोगे इसमें, ये आपका क्या पर हुआ है, ये सेकंड नंबर पे आ गया, उसके बाद ये ऊपर चला गया, और ठीक है, बस ये सारी चीज़ें हुई थी इसमें, क्रम वाइज चलते हुए चलना है हमको। इसका राइट आंसर मुझे बताना है आप सभी बच्चों को। तो आप इसमें अगले में अगर देखोगे तो ये इक्वल का तो यहाँ पर ये जो बीच में था ये सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका ये वाला आएगा, ये वाला। ठीक है, आपको फिर से कंटिन्यू उसी बेसिस पे चलते हुए चलना है। ये आ गया, फिर हमारा एरो आ जाएगा। अब हमारा क्या बचा, हमारा गुणा का निशान बचा। ये आप देखोगे तो कहाँ पर बनेगा, ये ऑप्शन नंबर ए में बनेगा। देखो ये इक्वल ब्रथ और ये एरो और ये मल्टीप्लाई का चिन्ह, बिल्कुल 32 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, इसको देखते हैं कितने बच्चे सही तरीके से राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 में देखो, ये हमारा एल टाइप का है, उल्टा एल, उसके बाद डबल बना दिए हैं, एक सिंगल बना दिया है, फिर कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, यानी कि पहले एक था, फिर दो हो गए, फिर कितने हो गए, चार हो गए। अब कितने हो जाएंगे, अब कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे या फिर उससे ज़्यादा हो जाएंगे। चलो मैं बता देता हूँ आपको कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 33 का जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 34, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। ये आ गया हमारा वाला क्वेश्चन। इसमें देख थोड़ा नीचे करता हूँ, नीचे करना पड़ेगा। सही है, ऑप्शन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में ज़रा देखो, ये वाली हमारी जो चीज़ है वो इधर की तरफ है, इसको घुमा दिया तो ये हमारा ऐसे करके हो जाएगा। अब इन्होंने इसको इस डायरेक्शन में लगा दिया, इसको इस डायरेक्शन में लगा दिया है, लगा दिया कि नहीं। आगे वाले में पूछा कि अगले वाले में क्या हो जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहीं पे, क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा यार, ये आपका इधर की तरफ आ जाएगा एरो वाला, और ये वाला जो एरो हमारा इधर की तरफ आ जाएगा, ऐसे करके। बस ये ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे, राइट आंसर हो जाएगा। गलतियां नहीं करनी है इसमें, जानबूझ के अगर आप गलतियां करोगे तो आप तो बहुत नालायक बच्चे हो, है ना, ऐसे नहीं करना आपको।
ठीक है, गलती नहीं करेंगे क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 35 में देखो एक त्रिभुज था, त्रिभुज ऊपर करके उसमें एक गोलाकार वृत्त ऐड कर दिया, एक हमारा एरो ऐड हो गया। बस ये सारी चीज़ें ऐड होती हुई आ रही हैं, समझ लेना। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो गई हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड होगा ऑर्डिनरी? हाँ बिल्कुल ऐड हो सकता है। क्या ऐड हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, रैंडम चीज़ हो सकती है, लेकिन डबल रिपीट नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो आपका ये जो एरो है वो हमारा ऊपर आ जाएगा, ऐसे करके बीच में आ जाएगा 35 का। 35 का एक बीच में आ जाएगा, और ये हमारा ये ऐसे ही रहेगा। और हमारा जो त्रिभुज है वो हमारा नीचे, नहीं नीचे नहीं आएगा, ये साइड में आएगा ऐसे करके। और ये हमारी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होगी ये वाली। तो सी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट है 35 का, ऑप्शन नंबर सी। 36 में देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। दो लाइनें हैं, एक दो, एक दो तीन, इधर तीन है, एक दो तीन, इधर तीन हो गई और इधर दो रह गई, यानी कि एक लाइन इधर से ले ली, यहाँ पर एक रह गई है और यहाँ पर कितनी हो गई, चार। अब यहाँ पर डायरेक्ट एक दो तीन चार पांच लाइनें हो जाएंगी, नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, और जिसमें भी पांच लाइनें होंगी वो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा, पांच लाइनें जिसमें भी होंगी वो आपका राइट आंसर होगा। ऊपर करते हैं, ये लाइनें हैं जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रही हैं। तो 36 का जो भी स्टूडेंट है ऑप्शन नंबर डी कमेंट करें, उनका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 37, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। इसको देखेंगे, ये ज़रा देखो, ये वाला ब्लैक वाला पार्ट, ये इन्होंने क्या है इधर की तरफ ऊपर कर दिया है, और ये जो बीच में लाइनें थी इसको हाफ करके इधर लगा दिया है। ओके, 37 को ध्यान से देखना, ये अब आपका ब्लैक वाला पार्ट इधर आ गया और इसको हाफ कर दिया है। अब आपका ये लास्ट में क्या आ जाएगा, फिर से एक वर्ग बनेगा, वर्ग बनेगा, और ये जो लाइन है, ये जो बीच वाली लाइन है वो इधर आ जाएंगी ऐसे करके, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो हमारा इधर आ जाएगा बस। और ये कलर होगा ऐसे करके, ठीक है। ये डी लगा दोगे, राइट आंसर हो जाएगा। ये डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सही है। 38 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 38, जरा इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में देखो एक वर्ग है, एक गोलाकार आकृति है, वर्ग हमारा इधर आ गया, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ये वाला इधर आ गया और ये वाली चीज़ उधर चली गई है। हमको क्या करना है, अब देखो इसमें भी डायरेक्शन चेंज कर दी, ये वाला जो वर्ग हमारा नीचे आ गया, हमारी इसमें डायरेक्शन नो चेंज हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले में क्या करेंगे, ये जो हमारा जो वर्ग है वो हमारा ऊपर चला जाएगा और जो गोला इधर आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी अगर आप लगा दोगे तो आपका राइट आंसर, देखो ये आपका यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल डी वाले राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 39, ये कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, इसको ज़रा ध्यान से देखो। ये देखो, ये कहाँ पर हमारा पहले नंबर पे तो यहाँ पर है, उसके बाद ये हमारा इधर आ गया है। अब देखो ये कंप्लीट आधा लाइन में आ चुका है, आधा इधर अंदर की तरफ, आधा बाहर की तरफ, समझे आप, आधा अंदर की तरफ, आधा बाहर की तरफ। अब आपको ध्यान में रख के ये चीज़ समझनी है कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, कि ये इधर की तरफ आ गया तो आप एक और वर्ग बना लेना ऐसे करके, और ये इधर की तरफ भी आधा अंदर की तरफ आएगा, आधा वर्ग की अंदर बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए के अलावा किसी और में आपको नहीं दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चों का सबका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं इस वन शॉट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्या हमारा, जिन बच्चों ने एंड तक देखा होगा, सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप इतने अच्छे बच्चे हो और आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन जरूर होगा। सबसे पहले तो आपका थैंक यू इस लाइव क्लास को पूरा देखने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और कल फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी। हर शाम 4 बजे आपको मैं मिलता रहूँगा, और हर शाम 6 बजे भी मिलूंगा, बस आप सब्सक्राइब करके रखो। ये देखो कि यहाँ पर ये जो प्लस का चिन्ह है वो हमारा कॉमन है, इधर भी है इधर भी है। ये हमारा क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद एक हमारा वर्ग बन गया है, ये 3 लाइनों से मिलकर बनता है, और ये 4 लाइनों से मिलकर, ये 5 लाइनों वाली आकृति है। अब हमारी एक ऐसी आकृति होगी जो 6 लाइनों से मिलकर बनी हो, जो कि हमारा सी में है, 1 2 3 4 5, और बीच में आपका प्लस का रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट इसका सी कमेंट करेंगे उनका क्या हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको करवा दिया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको ऑर्डिनरी और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने सारा का सारा जो चैप्टर है कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है। चैप्टर आपको बता दिया था बिगिनिंग से, हमने स्टार्टिंग से सारी चीज़ों को समझते हुए करा है, और मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई चीज़ डाउट में रखने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रख लो, ये जो वन शॉट का जो टाइम है आपके लिए, जो वन शॉट की सीरीज़ का जो टाइम है उसके बारे में एक बार फिर से बताना चाहूँगा। ये जो इसका जो टाइम है वो 4 बजे का है, हर शाम 4 बजे। उसके बाद हमारे चैनल पर आप सभी के लिए डेली लाइव क्लास चल रही हैं। डेली लाइव क्लास का जो टाइम है वो आपका 6 PM पर,
यानी कि आप सभी की जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी के लिए वन शॉट अलग से चल रहा है, लाइव क्लास डेली अलग से चल रही है, जिससे कि आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय में 100% नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो वन शॉट की सीरीज हमने आपके लिए करवाई है, ये तो आप सभी के लिए एकदम वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे कंप्लीट। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 हो चुका है और कल आपसे मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 5 के साथ। और ये टाइम आपको ध्यान रखना है, 6 बजे और 4 बजे का। 4 बजे का जो टाइम है वो वन शॉट का है और 6 बजे लाइव क्लास चलती है। बस आप सब्सक्राइब करके रखो 100% नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाने के लिए। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। थैंक यू।